हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अभी जो बीपीएससी के थ्रू बिहार शिक्षक भर्ती का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैंने उसके सारे क्वेश्चन का कलेक्शन किया है। मैंने रुकमणी, यूटेरिया, किरण, जितने भी बुक मार्केट में अवेलेबल हैं और 3-4 बुक अवेलेबल हैं जो और अलग अलग राइटर के हैं, तो मैंने सभी का IAS रंजीत सर, जितने भी टीचर हैं उनके मैंने बुक आप कलेक्शन किए। और कलेक्शन करने के बाद मैंने कॉमन क्वेश्चन देखा कि इसमें कॉमन क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो इसमें आपके पूछे जा रहे हैं या संभावना है कि आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैंने 99% क्वेश्चन टकराने वाले क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैंने सारे वैसे क्वेश्चन का कलेक्शन किया है जो आपको इस वीडियो में प्रोवाइड होने वाली है। हाँ, एक बात और है, जब हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपके टकराएंगे ही टकराएंगे, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। और आप ये क्वेश्चन ज़रूर करके जाएं या क्वेश्चन देख के जाएं। हाँ, हो सकता है कि वीडियो क्वालिटी थोड़ी लो है, मगर आप लो वीडियो क्वालिटी पे नहीं जाएंगे, आप कंटेंट देखेंगे। अगर आप सेट भी बनाते होंगे तो देखिएगा कि ये क्वेश्चन आपके कॉमन बार बार पूछे जाने वाले हैं और आपसे पूछे भी जा रहे हैं। जैसे आप यूटेरिया का बुक खरीदे होंगे या आप किरण का बुक खरीदे होंगे या रुकमणी का बुक खरीदे होंगे, तो आप कोई भी बुक आप रखे होंगे अपने पास में, या रंजीत सर का बुक रखे होंगे, तो जिनके भी सर के बुक आप खरीदे होंगे, तो आप देखिएगा कि ये सभी कॉमन क्वेश्चन को मैंने बार बार रिपीट हो रहे हैं और पूछे भी जा रहे हैं। तो मैंने सारे क्वेश्चन का संग्रह किया है और कलेक्शन किया है, और मैं ये सारे क्वेश्चन आपको आज बताने वाला हूँ सीरियली वाइज, परसेंटेज से, प्रॉफिट एंड लॉस से, बारी बारी से सब सारे क्वेश्चन कलेक्शन के एक साथ हम रखेंगे। हाँ, जब आप ये वीडियो देख के जाते हैं, क्वेश्चन को आप पूरी करके जाते हैं, तो आपको दूसरा असाइनमेंट, चैप्टर या और चीज़ करने की ज़रूरत हमें नहीं लगता कि आपको पड़ेगी। आप कितना कमज़ोर हैं, कितना आप तेज़ हैं, उससे कोई मतलब नहीं रखता है। आप सिर्फ ये कोई वीडियो देख के जाइए, समझिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए। मैथ बहुत ईजी है, और हम जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे, अगर आपके 20 क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं, अगर 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर 25 क्वेश्चन रहते हैं, तो आप मानिए कि 22 क्वेश्चन उसमें से आपके टकराते हुए नजर आएंगे। अगर 20 क्वेश्चन रहते हैं तो 18 क्वेश्चन आपके टकराते हुए नजर आएंगे। तो ऐसा हम सिनेरियो में ऐसा क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। तो आप कंटेंट को करिए, वीडियो को करिए, वीडियो क्वालिटी पे आप मत जाइए और बढ़िया से इसको समझने की कोशिश करिए। और मेरे बीपीएससी के जो क्लास मैथ के चल रहे थे, उनके लिए भी वीडियो हम बना के डाल रहे हैं कि यही वीडियो में आप उनका भी, जिनका मैथ छूट गया है या पहले कभी नहीं पढ़ते थे, तो उसने वीडियो का मांग किए हैं कि क्वेश्चन सर आपने इतना 5-7 सेट से कराए हैं या 5-7 बुक से आप करा रहे थे, उनमें कॉमन क्वेश्चन क्या थे और क्वेश्चन का संग्रह क्या कहता है। तो आइए उस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं और सारे क्वेश्चन को बारीकी से समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। और इस वीडियो को आप देख के जाइए, एग्जाम हॉल में जाइए और क्वेश्चन सभी के सभी बना के आइए। जब आप क्वेश्चन बना के आएंगे और आपके जब क्वेश्चन मिल जाएंगे, टकरा जाएंगे और आपसे क्वेश्चन बनेंगे, तो आप कहिएगा कि वीडियो आप मेरे लिए कितना बेनिफिट है और इससे कितना लाभ हो पाया हमको। जब आपको लाभ पहुँचे तो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब आपके क्वेश्चन बन जाए, हम नहीं कहते कि अभी सब्सक्राइब कर लीजिए या लाइक कर लीजिए। जब आपके क्वेश्चन बन जाए और मिलता हुआ नज़र आए और क्वेश्चन आपके बन पाते हैं एग्जाम हॉल में, हाँ, इससे वीडियो से आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप क्वेश्चन ज़रूर करके जाएं, और कह लिए तो मेरा अनुभव भी है और आपसे रिक्वेस्ट भी है कि वीडियो ज़रूर करके जाएं, क्वेश्चन आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। और जब आप इस क्वेश्चन को या इस वीडियो को आप छोड़ देते हैं, तो एक पछताने के सिवा और कुछ नहीं रह जाएगा। इससे पहले भी CHSL का एग्ज़ाम हुआ तो CHSL के एग्ज़ाम में मैंने जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए, आज भी मेरे क्लासेज में सारे क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं। तो आप वहाँ पे जाइएगा तो देखिए जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन, उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सभी क्वेश्चन मेरे असाइनमेंट से टकराए हैं। और बिहार SSC के कुछ दिन पहले एग्जाम हुए थे, बर्मा महीना में जो एग्जाम हुआ, इससे पहले बर्मा महीना में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उसमें 100% कहिए 100% मिले। आज भी स्क्रीनशॉट या मेरे टेलीग्राम पे डाला हुआ है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक अभी हम नहीं दे रहे हैं आपको, ऐसे आप सर्च करना चाहे तो टेलीग्राम लिंक सर्च भी कर सकते हैं। पुष्कर मैथ BGS आप लिखिएगा तो वहाँ टेलीग्राम का लिंक आ जाएगा। तो वहाँ भी आप जब स्क्रॉल करके ऊपर जाइएगा तो कितने क्वेश्चन मेरे असाइनमेंट से टकराए हैं बिहार SSC में, वो सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नहीं, आप वहाँ पे हम प्रूफ के साथ डाले हुए भी हैं। तो चलिए, इस एक्सपीरियंस के हिसाब से हम आपको सारे क्वेश्चन कराएंगे। और ऐसा नहीं है कि हम कोई भी क्वेश्चन उठा के आपको हम दे रहे हैं, कहीं से भी करवा दिए, कोई भी क्वेश्चन करवा दिए, हाँ ये नहीं। हमने 5-7 किताब का कलेक्शन किया है। सारे किताब के कलेक्शन करने के बाद मैंने अपना क्वेश्चन असाइनमेंट सेट कर दिए हैं, और सेट करने के बाद सारे क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं।
जितने भी क्वेश्चन कॉमन है वो तो कराएंगे, और जो संभावित क्वेश्चन है वो आने वाले वो भी आएंगे ही आएंगे। और जिस क्वेश्चन में आपको हम VVI बोलते हैं तो वो एक्सट्रीम बढ़िया क्वेश्चन आपके रहते हैं यहाँ, मगर जितने भी क्वेश्चन करेंगे सभी बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन है, आप करके जाएँ और एग्जाम हॉल में आप बना के सारे क्वेश्चन आए, बस यही है। जो नहीं पढ़े हैं कभी मैथ उनके लिए बेनिफिट है, जो मैथ पढ़ रखे हैं उनके लिए भी क्वेश्चन या ये वीडियो बहुत लाभदायक होगा। तो क्वेश्चन करके जाएँ, बना के आएँ, और ये वीडियो अगर बेनिफिट आपको डालता है एकदम डालेगा ही डालेगा। और अगर सिर्फ मैथ के क्वेश्चन के भागीदार हैं तो मैथ के क्वेश्चन अगर बन के आ रहे हैं आपके वहाँ से और आप बना के आ रहे हैं तो एक बार ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में थैंक्स ज़रूर आप लिख के दें और एक लाइक ज़रूर कर दें, और उसके बाद आपका मन करे तो सब्सक्राइब भी कर दें, कोई बात नहीं। चलिए आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कहता है टाइप 1 से स्टार्ट करेंगे, टाइप 1 टाइप 2 करके ऐसे करके हम क्वेश्चन आपका लेते हैं। तो हम पहले टाइप 1 लिख लेते हैं, टाइप 1 लिख लेते हैं। टाइप 1 में कौन सा क्वेश्चन दे रहे हैं वो दो ही क्वेश्चन करेंगे टाइप 1 में, फिर आगे टाइप बढ़ा देंगे हम। कहता है एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की जाती है। एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की जाती है तो उसको पुनः पहले वाले वेतन पे लाने के लिए कितना % की वृद्धि करनी होगी। तो कर्मचारी के वेतन में 20% की कटौती की जाती है तो पहले आप 20% को फ्रैक्शन में तोड़ लें। 20% की वैल्यू होती है 1/5। तो कर्मचारी के वेतन में 20% की कटौती हो गई है तो वेतन में जिसमें तो वेतन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखें वेतन आपका 5 हो गया और 1 कटौती हो गई। तो अब वेतन कितना हो गया, तो लिख लेते हैं। अब वेतन हो गया आपका, वेतन क्या हो गया, 4 हो गया। पहले वेतन 5 था, अब वेतन क्या हो गया, 4 हो गया है। और ये क्वेश्चन आपके 2-3 बार पूछे गए, 2-3 बार सेट में आए भी है। और हम क्वेश्चन जब हम 3-4 सेट करा रहे थे कम से कम 7 बार 5 बार अलग अलग किताब में ही क्वेश्चन हमको मिले, तो हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। वेतन में 20% की कटौती हो गई थी। पहले वेतन आपका 5 था, 1 की कटौती हो गई तो वेतन अब कितना हो गया, 4 हो गया है। कहता है नया वाला वेतन से पुराने वाले वेतन पे आने के लिए कितनी की वृद्धि करनी पड़ेगी, 1 की। कहता है 4 से 5 पे आने के लिए कितनी की वृद्धि करनी पड़ेगी, 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो किस पे वृद्धि होगी, तो 4 से 5 पे आ रहे हैं तो नीचे 4 लिखना पड़ेगा और प्रतिशत में लाने के लिए गुना 100 करना पड़ेगा। यानी आपकी कितनी % की वृद्धि हो रही है, 25% की वृद्धि हो रही है। तो क्वेश्चन हम डिस्प्ले भी कर देंगे, आप क्वेश्चन वहाँ से देख लीजिएगा। क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं तो क्वेश्चन हम डाल देते और नीचे सोल्यूशन कर रहे होते। कोई बात नहीं, हम आपको क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया करेंगे और आप वो क्वेश्चन भी देख लीजिएगा और यहाँ से आप क्वेश्चन को समझ भी पाइएगा। तो आइए क्वेश्चन को दूसरा क्वेश्चन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन को इसी तरीक़ा से समझते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन कर। कहता है किसी वस्तु का दाम 10% घटाया जाता है, उसे पूर्व मान में लाने के लिए दाम में कितना % की वृद्धि करनी पड़ेगी। कहता है कि किसी वस्तु का दाम 10% घटा दिए, तो पहले 10% को आप तोड़ लीजिए 1/10। पहले दाम 10 था, पहले क्या था, 10 था, 1 घटा दिया, अब कितना हो गया, 9 हो गया। कहता है 10% की कमी, प्राइस में 10% की कमी हुई है। तो प्राइस पहले 10 था, 10 में 1 की कमी हो गई तो अब प्राइस 9 हो गया। कहता है पुराने वाले प्राइस को, कहता है नए वाले प्राइस को पुराने वाले प्राइस पे लाने के लिए कितनी की वृद्धि करनी पड़ेगी, 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो किस पे वृद्धि होगी, 9 पे। आप प्रतिशत में लाने के लिए गुना 100 कर लें। आप जब इसमें भाग दीजिएगा तो आएगा कितना, 11 सही 1/9%। आपका ये आंसर हो जाएंगे। तो सेम टाइप एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, आप उसको समझिए, क्वेश्चन को नेक्स्ट लेवल पर आप ले जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन को सेकेंड तरीका से दूसरा क्वेश्चन आपको देख लेते हैं। कहता है एक क्वेश्चन और है जो हम क्वेश्चन कलेक्शन इसको देख रहे थे तो ये बार बार रिपीट किया जा रहा था। तो आइए क्वेश्चन को फिर से हम देख लेते हैं। कहता है अधिकारी के वेतन में, कहता है एक अधिकारी था, अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि हो गई। तो अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि हुई है तो पहले आप इसको तोड़ लें 1/5। पहले अधिकारी का वेतन क्या था, 5 था। आप कहता है कि 20 पहले वाला नीचे हो जाता है, ये जो पहले होता है पहले आप नीचे वाला को यहाँ लिख लें। हम आप इससे 2 क्वेश्चन बताए हैं, उसमें भी ध्यान दीजिएगा। इसको हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं। वृद्धि होती है तो 1 को वृद्धि कर दें। कहता अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि हुई है तो वेतन में वृद्धि, तो पहले वेतन 5 था, 1 की वृद्धि हो गई तो अब वेतन क्या हो गया, 6 हो गया। तो कहता है क्वेश्चन में ये कह रहा है इससे पहले वाले वेतन के समतुल्य लाना है। तो पहले वाले वेतन, तो पहले ही आपका ये था, बाद में ये हो गया, क्योंकि पहले 5 था, 1 की वृद्धि हुई तो 6 हो गया। इसको पहले वाला वेतन पे लाने हैं, कितना का कमी होगा, 1 का कमी। 6 से 5 पे लाना है, कितना का कमी होगा, 1 का कमी होगा।
किस पे करना है, 6 पे करना है, गुना 100 कर लें तो आपका आंसर आएगा 16.2/3% आपके आंसर दिख रहे हैं। तो चलिए आप इस टाइप के क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आप देख चुके हैं। आइए आप नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन टाइप 2 देखते हैं। आइए टाइप 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में, तो इसको थोड़ा बढ़िया से आप ध्यान से रखिए और इसको समझते भी रहिए और बनाइए भी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। तो जैसे कभी कभी कहता है क्वेश्चन में, किसी वस्तु के वेतन में 10% की कमी हो गई। हाँ माइक थोड़ा ठीक कर लेते हैं। किसी वस्तु के वेतन में 10% की कमी हो गई, तो हम एक रेंडमली क्वेश्चन बोल रहे हैं, किसी वस्तु के वेतन में, जैसे टाइप 1 का एक और हम समझा देते हैं कि आप इस क्वेश्चन को बढ़िया से कर लीजिए। किसी वस्तु के वेतन में 10% की कमी कर गई, तो 10% की वैल्यू आप लिख लें 1/10। पहले वस्तु का वेतन क्या था, तो पहले नीचे वाला होता है, पहले 10 था, वस्तु के वेतन में 10% की कमी हुई, तो अब कितनी कमी हो गई, 1 की कमी हुई, तो हो गया 9। कहता है ये पहले वाला वेतन होता है, इसको कहते हैं पहले, इसको कहते हैं बाद, इसको नया भी बोलते हैं। देखिए नया भी बोलते हैं। कहता है नया वेतन को पुराने वाले वेतन पे लाने के लिए कितनी की वृद्धि करनी पड़ेगी, 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी। किस पर वृद्धि हो गई, तो इससे इस पे आ रहे हैं, इसलिए 9 पे कर रहे हैं, तो गुना 100 कर लें, तो आ गया 11.1/9%। तो आप इसको क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन जब आए टाइप 1 का, तो आप जरूर करिएगा, क्वेश्चन बहुत ईजी है और इसको समझ के जाइए। तो आइए क्वेश्चन नंबर टाइप 2 करते हैं। आइए टाइप 2 का 2 क्वेश्चन हम आपका देख के रखते हैं। ये क्वेश्चन देखें, खपत वाला क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, तो खपत वाला क्वेश्चन भी आप बढ़िया से देख के रखें। जब हम रुक्मणी का सेट कर रहे थे, जिसमें उसमें कम से कम 12 से 15 सेट हम जो देख रहे थे, तो ये क्वेश्चन कॉमन मिल रहे थे। रुक्मणी वाला सेट में भी मिल रहे थे और किरण वाला भी सेट में मिल रहे थे और यूटेरिया वाला में भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सारे बुक हम कलेक्शन किए हैं, सारे क्वेश्चन हम लिख के रखे हैं। तो आप ये क्वेश्चन को बहुत ईजी है, बहुत अच्छा से समझ सकते हैं। तो हम थोड़ा शॉर्ट में समझा देते हैं। यदि कहता है, यदि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तो चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो, तो पहले 20% को तोड़ लें, 1/5। तो पहले मूल्य क्या था चाय का, 5 था, अब 1 की वृद्धि हो गई, तो अब क्या हो गया, 6 हो गया। पहले मूल्य क्या था, 5 था, अब 1 की वृद्धि हो गई, तो क्या हो गया, 6 हो गया। तो मूल्य में वृद्धि हो गई, तो मूल्य पहले 5 था, अब 1 की वृद्धि हो, तो अब क्या हो गई है, 6 हो गई है। तो कहता है तो उसके खपत में कितनी कमी, उसके खपत में कितना % की कमी करे कि ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे, व्यय अपरिवर्तित रहे, व्यय में कोई वृद्धि या कमी ना हो। तो कहता है मूल्य में वृद्धि हुई है, तो मूल्य 5 से 6 हो गया है, तो खपत क्या होगा, तो खपत होता है ना, मूल्य का उल्टा होता है। ज़्यादा हम डिटेल से नहीं बताएंगे, आप क्वेश्चन फास्ट देखते जाइए। मूल्य में 5 से मूल्य पहले 5 था, 1 की वृद्धि हो गई, तो मूल्य का उल्टा खपत होता है, तो क्या होगा, 6 से 5 होगा। आप याद रखिएगा, मूल्य का उल्टा खपत होता है। तो मूल्य में 20% की वृद्धि, तो 5 से क्या हो गई, 6 हो गई, तो खपत क्या होगा, खपत उल्टा हो जाएगा, 6 से क्या हो गया, 5। तो खपत में कितनी कमी आई है, 1 की कमी आई, किस पर आएगी, 6 पे, और गुना 100 कर लें, आएगा 16.2/3%। आपका ये वीडियो में दिख रहा है। हाँ चलिए ये ठीक है, आप ये क्वेश्चन को बढ़िया से देख लीजिए। एक क्वेश्चन और फिर हम इसी का क्वेश्चन करा रहे हैं, ये टाइप का एक क्वेश्चन और आपको दे रहे हैं। सारे बुक रखे हुए हैं, तो सभी बुक से आपको बारी बारी से टाइप बाय टाइप मिला के क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। देखिए कहता है चीनी की कीमत में 25% की कमी हो गई, तो चीनी के मूल्य में 25% की कमी हो, तो 25% को आप तोड़ लीजिए, 25% की वैल्यू क्या होगी, 1/4। तो चीनी के मूल्य में हुई कमी, तो मूल्य को प्राइस भी बोलते हैं, तो प्राइस, तो पहले मूल्य क्या था, 4 था, पहले मूल्य क्या था, 4 था, अब 1 की कमी हो गई, तो अब क्या हो गया, मूल्य 3 हो गया। पहले मूल्य क्या था, 4 था, मूल्य में 1 की कमी हुई, तो मूल्य क्या हो गया, 4 हो गया। तो मूल्य का उल्टा क्या होता है, खपत। तो खपत कितना हो जाएगा, उल्टा होता है, 3 से क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो कहता है खपत में कितना % की वृद्धि करे जिससे चीनी का खर्च स्थिर रहे। तो खपत में कितना की वृद्धि हुई है, 1 की वृद्धि हुई है, किस पर होगी, 3 पे, गुना 100 कर लें, आपका आ जाएगा 33.1/3% आंसर आ जाएंगे। तो ये आप देखें इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं, आप एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से समझिए। कहता है एक क्वेश्चन सेम है, सेम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, ये भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हम क्वेश्चन को आपको करा के दे रहे हैं।
तो एक क्वेश्चन और है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर गई। कहता है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई है, प्राइस इसका 20% बढ़ गया है। तो कहता है गृहिणी अपने खपत में कितना % की कमी करनी चाहिए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो 20% की क्या हुई है, प्राइस में वृद्धि हुई है। तो 20% की वैल्यू आप देख ले, 1/5 हो गया। तो प्राइस क्या हो गया, 1/5 है। तो प्राइस पहले क्या था, 5 आप लिख ले, प्राइस क्या था पहले 5। तो प्राइस से 5 था, 1 की वृद्धि होता, प्राइस क्या हो गया 6 हो गया है। तो प्राइस में वृद्धि हुई तो 5 से 6 हो गया। तो खपत क्या होगा, खपत इसका उल्टा होता है। तो 6 से क्या हो जाएंगे आपके 5 हो जाएंगे। तो कहता है कि खर्च में खपत में कितनी कमी की है, 1 की कमी की है, और इससे इस पे जा रहे हैं, जिससे जाते हैं उसको नीचे कर लिए प्रतिशत में निकालने के लिए, और गुना 100 कर ले, आएगा 16 सही 2/3%। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आप 2-3 क्वेश्चन हम आपको करा दिए। और खर्च वाला क्वेश्चन आप हमेशा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, 100% आएंगे। इससे पहले टाइप 1 वाला संभावित क्वेश्चन में, मगर ये क्वेश्चन आपके रिपीटेड है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार जरूर से क्वेश्चन को देखेंगे। आइए क्वेश्चन टाइप 3 करते हैं, टाइप 2 हो गया है, तो आइए टाइप 3 आपका करते हैं, करके दे रहे हैं। आप इस टाइप का क्वेश्चन भी रिपीटेड है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं और रिपीट क्वेश्चन है। तो देखिए कहता है ए की आय बी से 25% अधिक है, ए की आय बी से, तो कहता है ए की आय बी से 25% अधिक है। 25% को तोड़ ले, 1/4 होगा, 25% की वैल्यू 1/4 होती है। अधिक बोलता है तो ऊपर में प्लस लगा लें। कहता है ए की आय बी से 25% अधिक है, 25% को तोड़ लिए 1/4। अधिक बोलता है तो आप ऊपर में ही प्लस माइनस क्या करें, अधिक बोले ऊपर में प्लस लगाइए, कम बोले तो ऊपर में माइनस लगा दीजिए। तो कहता है कि 25% की वृद्धि हुई तो 4 से क्या हो गई है 5 हो गई है। तो क्वेश्चन में ये कर रहा है ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। तो बी की आय से जिसके लिए अगर लगा हो क्वेश्चन में तो कंपेयरिंग शब्द होता है, उसको नीचे रखते हैं। आइए बी की आय से, तो बी की आय क्या हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी, और 4 से 1 अधिक है तो ए की आय क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। कहता है यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ लिखा है ए की आय बी से 25% अधिक है। यहाँ पे थोड़ा हिंदी का वर्ड आप समझिएगा, 25% अधिक है। ए की आय बी से, तो जिससे उसको नीचे रख लीजिए, बी से, बी में लगा है से, तो बी का वैल्यू 4 रख लीजिए। अधिक बोलता है तो 1 अधिक कर लीजिए, ए की आय क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। और कहता है तो बी की आय ए से कितना % है, कम है। तो बी की आय ये हो गई ए से कितना कम है, 1 कम है। किससे कम है, जिससे कम है, 5 से कम है। तो 5 नीचे रख ले, गुना 100 करें, यानी आपका आंसर आ जाएगा 20%। तो ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लेना है, आप इस क्वेश्चन को तुरंत फटाफट। तो 25% अधिक है तो 25% की वैल्यू क्या दे देगी 1/4। अधिक बोल रहा है तो आप ऊपर में लगा लीजिए, और सॉरी कम बोल रहा है। कहता है ए की आय बी से 25% कम है, तो 25% की कम है तो 25% की वैल्यू क्या होगी 1/4। तो कम है तो 1 माइनस लगा लीजिए। किससे कम है, तो बी से कम है, तो जिससे कम है उसको नीचे रख लीजिए। बी का वैल्यू 4 होगा, और 1 कम है तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। कहता है बी की आय, कहता है ए की आय बी से कम है, तो ए कम है किससे, बी से। तो बी से जिसके लिए हिंदी का वर्ड आता है जिसमें, वो नीचे रख ले। बी से, तो बी का वैल्यू 4 हो गया, और ए कम है तो ए का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया। तो कहता है कि बी की आय ए से कितना कम है, तो बी की आय ए से 1 कम है। किससे कम है, ए से, बटा में 1 कर लीजिए, गुना 100 कर, आएगा 33.1/3%। आप ये सब आपको आना चाहिए, आप तुरंत भाग देके वहाँ पे कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन समझते हैं, और नेक्स्ट टाइप करते हैं टाइप 4। आइए टाइप 4 समझते हैं, यहाँ पे टाइप 4 करें। बुक से आपको क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। कहता है क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन डिस्प्ले कर देंगे। एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी गई, एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी गई, और उसमें पुनः 25% की कमी कर दी गई, तो अंतिम में प्रतिशत प्रभाव क्या होगा, अंतिम में प्रतिशत प्रभाव क्या होगा। बोलता है 25% की वृद्धि हुई है, और क्या हुई है 25% की कमी हुई है। 2 डाटा दे रखा है, दोनों डाटा प्रतिशत में है, दोनों कहता है एक में 25% की वृद्धि हुई है, एक में 25% की कमी हो गई है,
तो कमी हो गई। तो ऐसे क्वेश्चन में रहे अगर एक में प्लस एक में माइनस रहे लगा हुआ और दोनों 25-25 रहे, दोनों बराबर, डाटा बराबर हो, एक में प्लस एक में माइनस लगा हो, याद रखिएगा जब डाटा बराबर हो 25-25 बराबर है, एक में 25 एक में प्लस हो एक में माइनस हो, इस क्वेश्चन को बनाते हैं x²/100 पे। इसको प्रतिशत प्रभाव निकालने के लिए x²/100 कर लीजिए, बहुत बढ़िया से बन जाएगा आपका क्वेश्चन। कोई नहीं, और हमेशा कमी होगा तो माइनस लगा के ही रखिएगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं 25 का A²/100 कर लेते हैं, तो प्रतिशत प्रभाव आ जाएगा, तो आएगा 6.25% का क्या होगा, कमी। कमी हम पहले लगा दिए, फार्मूला में कमी लगा हुआ मिलता है आपको। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं, हम 2-3 मेथड की चर्चा नहीं करेंगे। आप इस क्वेश्चन को बढ़िया से आप करके रखिए, आप बढ़िया से बना पाइएगा, क्योंकि आपको 2-3-4 मेथड हम बताएंगे अभी, तो क्वेश्चन कन्फ्यूजन हो जाएगा। और तारीख आज है 20/8 और कुछ दिन के बाद 4-5 दिन के बाद आपके एग्जाम आने वाले हैं। हम नहीं चाहते कि ज़्यादा मेथड से आपको क्वेश्चन करवाएं, जो सबसे ईजी है और बेस्ट है हम वही मेथड आपको अभी प्रोवाइड करेंगे। आइए क्वेश्चन और हम आपको दिखाते हैं। कहता है एक क्वेश्चन और सेम टाइप का क्वेश्चन है, किसी संख्या को 20% बढ़ाया गया और पुनः 20% घटाया गया। तो संख्या में 20% बढ़ाया गया और पुनः 20% घटाया गया, तो प्रतिशत प्रभाव क्या होगा। तो प्रतिशत प्रभाव आपको निकालना है तो बहुत इजी है। आप देख रहे हैं डाटा समान है, डाटा समान है, 20-20 समान है और एक में प्लस है एक में माइनस लगा हुआ है। इस क्वेश्चन को आप x²/100 पे आप तुरंत बना लीजिए। तो हम कर लेते हैं 20 का A²/100 100 कर लीजिए और हमेशा कमी लगा दिए, तो क्या होगा 4% की कमी आ जाएगी। तो आंसर आपका आ जाएगा 4% की कमी आ जाएगी। तो ऐसा क्वेश्चन को आप बहुत फास्ट तरीक़ा से आप कर पाइएगा। तो एक क्वेश्चन और है, अगर आप चाहिए तो हम इसको करा सकते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और टाइप 4 में डाल देते हैं, आप इसको समझिए। कहता है ए के वेतन में 10% की वृद्धि हुई है, फिर 10% की कमी हुई है। ए का वेतन पहले 10% बढ़ाया गया और फिर ए का वेतन 10% घटा दिया गया। तो आइए फिर बढ़ाया, 10% बढ़ाए और 10% घटाए। तो आप में एक में प्लस एक में माइनस लगा है, दोनों डाटा समान हो, तो दोनों डाटा समान हो तो आप डायरेक्ट करिए x²/100 पे ही फार्मूला लगा लीजिए, डायरेक्ट बन जाएगा 10 का A²/100। आप करिए क्या आएगा 1% की कमी, आप काटिएगा तो 1% की कमी हो जाएगी। तो चलिए आपका टाइप 4 खत्म हुआ नज़र आता है। आप आइए टाइप 5 पे क्वेश्चन को फिर समझते हैं। टाइप 5 क्वेश्चन लेते हैं, टाइप 5। आइए टाइप 5 लेते हैं। टीवी सेट के मूल्य में 30% की वृद्धि हुई है। क्वेश्चन आप देखिए, कहता है टीवी सेट के मूल्य में 30% की वृद्धि हुई है और फिर विक्रय मूल्य में, कहता है टीवी सेट के मूल्य में 30% की वृद्धि करने पर विक्रय मात्रा में 20% की कमी पाई गई है, तो आय में प्रतिशत प्रभाव क्या होगा। आय में प्रतिशत प्रभाव क्या होगा। आइए कहता है मूल्य में 30% की वृद्धि हुई है। आप लिख लीजिए 30% की वृद्धि हुई तो प्लस लिख लीजिए, 30% की वृद्धि हुई है और कहता है कि 20% की क्या हुई है, कमी हुई है। तो कहता है कि 30% की वृद्धि हुई है और 20% की कमी हो गई है, तो इसको आप x²/100 पे नहीं लेके जा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको x²/100 पे लाने के लिए आपको हम एक तरीका दिए थे कि एक प्लस एक माइनस रहना चाहिए थी। तो चलिए ठीक है, एक प्लस है एक माइनस है, ये बात सही है, मगर दोनों डाटा समान नहीं है, 20-20 नहीं है या दोनों जगह पे 30-30 नहीं है। तो दोनों डाटा अलग अलग है और एक प्लस में है एक माइनस में, तो कोई बात नहीं अपना। अगर दोनों डाटा अलग अलग हो, दोनों डाटा अलग अलग हो, कैसा भी डाटा हो, अगर दोनों डाटा अलग अलग हो तो आप एक तरीका यूज कर लीजिए x + y और xy/100। आप इस मेथड से बनाइए क्वेश्चन को, बहुत फास्ट तरीका से आप ले जाइएगा। हम एक और दे देते हैं आप इसमें, ये देखिए दोनों डाटा, जब डाटा अलग अलग हो तो आप इस तरीका से आप बनाइए क्वेश्चन को। तो x का मान मान लीजिए, आप इसको मान लीजिए, y इसको मान, किसी को मान सकते हैं x y, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए 30 - 20 प्लस 30 × -20/100। आप ये फार्मूला है, आप वहाँ पर देख रहे हैं। तो आइए हम करके दिखाते हैं। ये से ये कट गया, 2 0 कर गया, 3 दूनी 6 हो गया और यहाँ पे 10 में से 6 गया, क्या हो गया 4%। यानी 4% की क्या आ रही है, आपकी वृद्धि हो रही है, प्लस में आ रहा है, यानी वृद्धि हो रही है। क्या कि 10 में से 4 जाए, 10 में से 6 जगह क्या हो जाएगा 4, यानी 4% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ये क्वेश्चन आप देख लिए। आप इसको दूसरा तरीका से भी ले सकते हैं। आप देखिए, आप इसको नोट कर लिए, नोट डाउन कर लिए। हम दूसरा तरीका बताते हैं। जब दोनों प्रतिशत अलग अलग हो, आप बात समझ आइए, जब दोनों प्रतिशत अलग अलग हो
खास बात है जब दोनों प्रतिशत अलग अलग हो किसी भी हाल में और क्वेश्चन का आंसर प्रतिशत प्रभाव पूछ रहा हो या ऑप्शन प्रतिशत में पूछ रहा हो, तो इस बात का जरूर ख्याल रखेंगे कि जब दोनों प्रतिशत अलग अलग हो और क्वेश्चन का ऑप्शन प्रतिशत में दिया हो तो आप इस मेथड का यूज फटाक से कर लीजिएगा। कैसे लिखिएगा, x प्लस वाई एक्स वाई बाय 100। आप ये मेथड तुरंत यूज करिएगा, x प्लस वाई एक्स वाई बाय 100। आप इस मेथड का यूज जरूर कर लीजिएगा और आएगा 30 माइनस 20 एक्स वाई का गुना करिएगा और ये आ जाएगा। अगर इसी ये वाला जो क्वेश्चन अभी बताएं इसी पे एक मेथड और हम दे देते हैं, आप इससे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं जब प्रतिशत अलग अलग हो। तो अलग अलग है कोई बात नहीं, 30% की वैल्यू 3/10 होती है, प्लस लगा है तो ऊपर में प्लस लगा लेते हैं। तो 10 से क्या हो जाएगा आपका, 10 में 3 बढ़ गई तो 13 हो गई, 10 में 3 बढ़ गई 13 हो गई। और 20% की कमी हुई है तो 20% की कमी है तो 1/5 लिख लेते हैं, 1/5 तो एक कमी है तो ऊपर में माइनस कमी वृद्धि ऊपर में लगा लीजिए। 5 से क्या हो गया, 4 हो गया है। अब सिंपली गुना कर दे, 10 पचे 50 और 10 पचे 50, इसको गुना कर लीजिए क्या होगा, 52 हो जाएगा। कितनी की वृद्धि हो रही है आप देखिए, पहले 50 था अब क्या हो गया 52 हो गया, 2 की वृद्धि हुई है। किस पर होगी, 50 पे गुना 100 आप कर लें तो 50 दूना 100 यानी 4% की आपकी वृद्धि हो रही है। क्यों वृद्धि दिख रही है, 50 से 52 हो रहा है इसलिए तो आपकी वृद्धि ही होगी। यहाँ पे आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो एक ये डबल जब डाटा अलग अलग हो तो आप ये दोनों मेथड का यूज कर सकते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और आप क्वेश्चन को समझिए। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आपके बोर्ड पे हम डिस्प्ले कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आपको और डिस्प्ले कर रहे हैं और ये आपका मेथड बहुत अच्छा रहेगा, आप बढ़िया से इसको देखें। कहता है टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि कर दी गई है तो आय में प्रतिशत प्रभाव क्या होगा। तो आइए आय में प्रतिशत प्रभाव निकालना है। आप यहाँ पे गौर करिए, डाटा दोनों अलग अलग है। दोनों डाटा जब अलग अलग हो इसके लिए आपको एक बहुत बेस्ट फार्मूला दिए हैं। प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं रहता है ये वाला फार्मूला में। आप दोनों में भी प्लस लग सकते हैं, दोनों में भी माइनस लग सकते हैं, तो कोई बात नहीं, आप ये फार्मूला चला लीजिएगा। तो क्या रहेगा फार्मूला में, जब दोनों प्रतिशत अलग अलग दिया हो तो आप ये वाला लगाइए, बहुत अच्छा रहता है। x प्लस वाई एक्स वाई बाय 100 कर लीजिए, बहुत अच्छा है। दोनों में वृद्धि हो रही है, दोनों डाटा अलग अलग है तो 25 प्लस 10 प्लस 25 गुने माइनस 10 कर लें, बट्टा में 100 कर लें। आप देखिए एक्स वाई बाय 100, आप इसको बना लीजिए, क्वेश्चन को बहुत आसानी से बन जाएगा। आइए बना के हम आपको, ये कट गया, ये हो गया 35 प्लस इसमें भाई 2.5 होगा 37.5% की क्या हो रही है आपकी वृद्धि हो रही है। तो प्रतिशत में ऑप्शन दिया रहे तो आप इस मेथड को आप आंख मूंद के अगर दोनों डाटा प्रतिशत में दिया हो, डाटा कैसा भी हो, अगर प्रतिशत में दिया हो तो आंख मूंद के आप ये फार्मूला का यूज कर लीजिएगा। हम कर रहे हैं इसको, आप फार्मूला का यूज कर लीजिए। जब ऑप्शन प्रतिशत में दिया हो, ये बात का ख्याल रखिए, ऑप्शन भी आप एक नज़र डाल लीजिएगा। ऑप्शन अगर प्रतिशत में दिया होगा तो आप इस फार्मूला का यूज कर लीजिएगा। हाँ, इससे पहले वाला जो टाइप 4 आपका चल रहा था, इसमें एक प्लस एक माइनस था, उसको भी आप इस फार्मूला पे रख सकते हैं, आंसर एकदम समान आएगा। यानी ये फार्मूला ऐसा फार्मूला है जिसमें 2% दिया हो, कमी बोले, दोनों वृद्धि बोले, कैसा भी बोले, अगर ऑप्शन प्रतिशत में हो आप ये फार्मूला से बनाइएगा तो बन जाएगा। कोई भी क्वेश्चन दोनों प्लस में हो, दोनों माइनस में हो, समान हो, नहीं हो, कुछ भी हो, सब बनेगा इस पर। तो आइए इसको एक तरीका से और देख लेते हैं, आपको ये भी अच्छा लगेगा। तो अभी बता ही थे 25% की वृद्धि हो गई तो 1/4 क्या हो गया, 4 हो गया। तो 4 से 1 वृद्धि हो गई तो क्या हो गया, 5 हो गया। फिर 10% की वृद्धि हुई है तो 10 था और 1 की वृद्धि हो तो क्या हो गया, 11 हो गया। आप करिए 10 चौके 40, 11 पचे 55। अब देखो कितना की वृद्धि हुई है, हाँ, तो वृद्धि हो गया आपका कितना का, 15 का वृद्धि हुआ। किस पे होगा, 40 पे, और गुना कर लीजिएगा आप 100। आइए आप समझ लेते हैं, यहाँ से काटेंगे क्या हो गया, नहीं काटेगा, यहाँ से काट लेते हैं। यहाँ हो जाएगा, यहाँ होगा 5, यहाँ हो जाएगा 2, तो 75, 37.5, तो 37.5% आपके आ जाएंगे। आप इसको काटिएगा तो यहाँ क्या आएगा, कितनी की वृद्धि हुई, 15 की वृद्धि हुई, किस पे होगी, 40 पे वृद्धि होगी। अब प्रतिशत बनाने के लिए गुना 100 करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वाला मेथड आपके लिए बेस्ट रहेगा। कोई 2% दिया हो क्वेश्चन में, कैसा भी हो, दोनों प्लस में, दोनों समान हो, दोनों विपरीत हो, कुछ बात नहीं है, सब आप x प्लस वाई एक्स वाई वाई 100 पे रखिए। आइए आप ऐसा बना लीजिए। हम तो रिक्वायरमेंट करेंगे कि इससे पहले वाला पे आप रख लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। आइए आपका, आप टाइप 5 तो हो ही गया है, आप टाइप 6 देख रहे हैं, टाइप 6 देख रहे हैं। आइए टाइप 6 देखते हैं।
अच्छा, आपको टाइप आप 6 पढ़ाने वाले हैं, तो इसमें आप देखिए, जब हम आपको एक डाटा दिए, जब किसी क्वेश्चन में 2% हो, हम आपको एक सिंपल बात समझा देते हैं, आप इस बात को एकदम याद रखिए या नोट करिए, या आप माइंड सेट करके लाइए, रख लीजिए, आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप बना लीजिएगा तुरंत फास्ट से। जब किसी भी क्वेश्चन में 2% दिया हो और क्वेश्चन प्लस में या माइनस में, दोनों प्रतिशत में, कोई प्लस में हो कोई माइनस में हो, जो पहले बता रहे थे, आपको कुछ नहीं करना है, प्लस x प्लस वाई, xy/100 पे क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। जब किसी भी प्रश्न में 2% दिया हो, एक प्लस में एक माइनस में हो, तो क्वेश्चन को x प्लस वाई, xy/100 पे बना लीजिएगा, नहीं तो प्रतिशत तोड़ के बना लीजिएगा। तो 2 तरीका दिए हैं, दोनों में आप बना लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, प्रॉफिट एंड लॉस का हो, कुछ भी हो, नहीं हो, CI हो, SI हो, सब बना लीजिएगा इसी पे। हम आएंगे CI SI पे भी, हम दिखाएंगे उस पर भी, इस बात को याद रखिएगा। तो आइए, तो थोड़ा सा एक कुछ क्वेश्चन को और देखा जाए इसमें। तो थोड़ा इसी टाइप 6 जो है क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न करा रहे हैं, तो क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न आप लिख लीजिएगा, क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। आइए थोड़ा सा हम फटाफट कर लेते हैं। कहता है एक घन का सिरा 50% बढ़ा दिए, क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव क्या होगा। कहता है घन का सिरा, प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिए, तो घन का सिरा 50% बढ़ा दिए, क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव क्या होगा। अगर क्षेत्रफल में बोले, देखिए हम शॉर्ट कॉन्सेप्ट अभी लिख रहे हैं, क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव पूछे, क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव पूछे, याद रखिएगा, प्रतिशत प्रभाव पूछे। अगर किसी क्वेश्चन में 1% दिया हो, क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव पूछे, 1% दिया हो, 1% क्वेश्चन में 1% मैंने एक डाटा प्रतिशत का दिया हो, उसको 2 बार बना लीजिएगा, उसको डबल कर लीजिएगा। जैसे ऐप को डबल करते हैं ना, एगो व्हाट्सएप रहता है तो उसको 2 कर लेते हैं, वैसे ही 1% होगा तो 2 बार करके कर लीजिएगा, और 2 रहेगा तो कोई बात नहीं है। बस इतना ही समझिए, ज़्यादा डिटेल में हम अभी आपको बताएंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। आप इसको एकदम सिंपली समझ जाइए, एकदम बहुत सब क्वेश्चन बन जाएंगे। कहता है प्रतिशत प्रभाव पूछता है, क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव, तो 1% रहेगा तो उसको डबल कर लीजिएगा, और 2 रहेगा तो जो का त्यों चलाइएगा, और फार्मूला आपका x प्लस वाई, xy/100 ही रखिएगा आप, क्योंकि आपको क्वेश्चन में हम आपको अभी दिखा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोले उसको हम समझ लिए। 1% क्वेश्चन में दिया हो तो उसको 2 बना लीजिएगा, और 2 दिया है तो कोई बात नहीं, अपना उसी पे बना देंगे आप क्वेश्चन। देखिए कहता है एक घन का सिरा प्रत्येक 50% बढ़ा दिए, तो घन का सिरा 50% बढ़ा दिए, तो कहता है कि क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव क्या होगा। ये बोला क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव क्या होगा, तो कोई बात नहीं, अपना इस पर चला लीजिए, x प्लस वाई, xy/100 आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिख लीजिए 50 प्लस वाई का वैल्यू 50, इसको 2 बना लीजिए। चलिए 2 बना लेते हैं, कहते हैं हम बोले थे ना अभी 2 बना लीजिएगा। तो 50% क्या दे रखा है 50%, इसको 2 कर लीजिए, डबल है आप कर लीजिए, डबल। क्षेत्रफल बोले तो 2 बार कर लीजिए, 2 बार प्रतिशत कर लीजिए, कोई बात नहीं है, 2 कर लीजिए, 2 बार कर लीजिए। x प्लस वाई, xy/100 सबको इस पर चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सबको चला दीजिए इस पर। तो 50 वृद्धि हुई है, दोनों में वृद्धि कर लेंगे, तो एगो 50% की वृद्धि, इसका डबल करेंगे, डुप्लीकेट बनाएंगे तो एक वो 50 और आ जाएगा। तो 50 प्लस 50 गुने 50/100 कर लीजिए, तो आपका आ जाएगा, कटेंगे 125% आ गया। तो देख रहे हैं आप 125%, क्योंकि क्वेश्चन में क्या को प्रतिशत दिया है, इसको 2 बना लिए और दोनों बना के अपना फटाफट कर लिए। तो आइए एक क्वेश्चन और आपको समझाते हैं, कोई बात नहीं, आपको 2-3 क्वेश्चन हम देते हैं, 2-3 क्वेश्चन में देखिए कहता है, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, आप उसको समझिए। कहता है एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई कहता है लंबाई आपका 30% बढ़ा दिए, और चौड़ाई क्या बढ़ा दिए, 20% बढ़ा दिए। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव निकालना है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव निकालना, तो कोई बात नहीं, अपना तो आपको बोले ही थे 2% है तो जो का त्यों बना लेंगे, और 1% रहेगा तो उसको 2 बना लेंगे। तो समझ गए होंगे आप, इसमें 2 है तो चलिए कोई बात नहीं, अपना वही फार्मूला लगा लेते हैं, xy/100 दोनों पर वृद्धि हुआ है। क्वेश्चन कहता है 30% की वृद्धि और 20%, दोनों वृद्धि है, तो कोई बात नहीं, दोनों वृद्धि है, तो 30 प्लस क्या कर लेंगे 20, और प्लस 30 गुने क्या कर लेंगे 20/100 कर लेंगे, आपका ये क्वेश्चन बन गया। तो आइए बन गया, तो देखते हैं 50 और प्लस 6 क्या होगा, 56% का प्रभाव आया। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को फटाक से, क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव पूछ रहा था। तो आइए एक क्वेश्चन और दिखाते हैं आपको, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और दिखाते हैं आपको। देखिए कहता है यदि वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ गई, तो वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ी है, कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं सोचना है अभी,
वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ गई तो क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव क्या होगा। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखिए क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव पूछना है तो फार्मूला तो आपका यही लगेगा x + y xy/100। तो इसमें एक्स वाई दो गो वैल्यू है, एक्स वाई दो गो वैल्यू, एगो प्रतिशत दे रखा है तो अपने मन से एगो इसका डुप्लीकेट बनाइए, इसका डुप्लीकेट बनाइए तो इसमें भी 50% हो जाएगा। तो वृद्धि है यहाँ पे भी, तो इसका डुप्लीकेट में भी वृद्धि होगा। तो वृद्धि होगा तो क्या होगा 50 + 50 गुने 50 बटा क्या कर लें 100। तो आपका ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए आपका बन गया, तो इसमें कर लीजिए तुरंत कर जाएगा 125% आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे, तो आप बढ़िया से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और, ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं, हम आपको जो बात बोलने हैं वो बात 2-3 बार करके दिखा देते हैं। और ये क्वेश्चन आप रिपीटेड है, आप इसको बहुत ईजी मत लीजिएगा, आप वीडियो करके जाइए, देख के जाइए, आपका क्वेश्चन नहीं बनता है एग्जाम दे के आइए और फिर से देखिए हाँ हम नहीं देख पाए मगर क्वेश्चन तो सर बताए हुए थे, वहाँ पे आपको मिल गया। तो आइए एक क्वेश्चन और कहता है एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिए, तो घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिए, चलिए कोई बात नहीं। तो कहता है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव क्या होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, कोई भी क्षेत्रफल बोले, कैसा भी क्षेत्रफल बोले, कोई बात नहीं, अपना क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव निकालना है तो आपका एक फार्मूला लगा लेते हैं, वही अपना x + y और xy/100 हो गया। तो आइए 50%, इसमें भी बोला है क्वेश्चन में देखिए सिंपल डाटा 1 to 5 है, तो कैसा क्वेश्चन है, सिंपल डाटा रहेगा, सिंपल डाटा से क्वेश्चन सॉल्व करिए ना। आप हार्ड वाला सीजीएल वाला करिए फिर चलेगा, आप बोले सीजीएल वाला सर कराइए तो कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। तो बताइए, तो 1% क्वेश्चन में दे रखा है, इसको डुप्लीकेट बना लीजिए, इसको क्या बना लीजिए डुप्लीकेट, तो 50 और लगा लीजिए 50% की वृद्धि। ये आप प्लस नहीं भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं, प्लस लिखना क्या जरूरी है, नहीं है, पर हम लिख लेते हैं आपको सुविधा के लिए। तो 50 प्लस क्या कर ले 50, अब प्लस क्या कर ले 50 गुने 50/100 कर लेते हैं, वही आ जाएगा 125%। 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के रिपीटेड थे, मैंने कि क्वेश्चन का लैंग्वेज अलग अलग है, डाटा वही दे रखा था, तो कोई बात नहीं है, आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, आप देखो यहाँ पे आप कर सकते हो। तो कहता है यदि वर्ग का भुजा 10% बढ़ा दे, तो वर्ग का भुजा 10% बढ़ा रहे हैं, चलिए तो क्वेश्चन फिर खत्म हो रहा है आपका, खत्म क्या करता है, क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव क्या होगा। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव 21% दे रखा है, इसका डुप्लीकेट बना लीजिए, 2 कर लीजिए, बहुत अच्छा से बन जाएगा। 2 कर लिए और फार्मूला अपना क्षेत्रफल के लिए आप चला लीजिए, यही चला लीजिए। आपको तो 2 को फार्मूला दिए, तोड़ के भी कर सकते हैं, नहीं तो यही चला लीजिए, हो गया अपना, हो गया 10, 2 बार है 10 + 10 गुने 10/100, आप कर लीजिए 21% का हो जाएगा। अब 20 इसका काटेंगे तो क्या होगा 21% का आपका प्रभाव दिख रहा है क्षेत्रफल में। 21% क्षेत्रफल वाला भी क्वेश्चन आप समझ गए, और क्वेश्चन रिपीटेड है, आपको बता दें क्वेश्चन रिपीटेड है, आप स्किप करके मत जाइए। वीडियो क्वालिटी लो है, मेरा फेस नहीं दिखता है बोर्ड पे, मतलब बोर्ड पे थोड़ा बहुत दिख रहा है, चल जाएगा, अपना काम है, समझ जाना, क्वेश्चन दिख रहा है, थोड़ा क्वालिटी हाई कर लीजिएगा, आपका नेट हो सकता है थोड़ा बहुत खर्च हो जाए, क्या किया जा सकता है इसमें। हाँ, तो ये वाला भी हो गया, और अभी थोड़ा सा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस टाइप का, और आप मिलाइए जितने क्वेश्चन पढ़ाए ना, आपके पास सेट होंगे, देखिएगा हर सेट में 2-3 क्वेश्चन आपके ये रहेंगे, आप देख लीजिए, आप एक बार देख के तो देखिए आप क्वेश्चन सेट में है कि नहीं है। तो चलिए टाइप 7 करते हैं, टाइप तो 6 हो ही गया आपका, टाइप आपका 7 कर लेते हैं फटाफट। तो आइए टाइप 7 के लिए, और स्टोरेज फुल हो जाते हैं उसको बार बार कट करके फिर नया वीडियो स्टार्ट करना पड़ता है। आइए फिर देखें टाइप 7। अब देखिए टाइप 7 जो है ना, आयतन पर आयतन प्रतिशत प्रभाव, तो ये वाला है आयतन में प्रतिशत प्रभाव के भी जितने भी देखिए रुक्मणी का सेट है, रुक्मणी का यूटेरिया का वगैरह जितना भी सेट है, तो उसमें आयतन के भी क्वेश्चन आपको रिपीट मिल रहे हैं। तो बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए आयतन में है, आयतन क्या बार होता है 3 बार। आयतन को कैसे लिखा जाता है आप बताओ, सेंटीमीटर क्यों लिखते हैं, क्यों मतलब समझते हैं, इसको 3 बार रिपीट किया गया है। और क्षेत्रफल जो लिखा हुआ था इससे पहले क्षेत्र सेंटीमीटर स्क्वायर का, इसलिए 2 बार रिपीट कर रहे थे, 2 बार था तो कोई बात नहीं, 2 बार नहीं था तो 2 बार कर दिए थे। आयतन में क्या बार करेंगे 3 बार करेंगे, हो गया अपना काम चल गया। आयतन में 3 बार, क्षेत्रफल में 2 बार, और 2% है तो कोई बात नहीं, 2 बार x + y xy/100, और 1% है क्षेत्रफल के लिए 2 बार करेंगे, और आयतन वाला में क्या करेंगे 1% हो तो 3 बार, 1% हो तो 3 बार, और 3 हो तो अपना कोई बात नहीं है, बना देंगे फटाक से। आइए क्वेश्चन को देखते हैं, एक क्वेश्चन आपको
कहता है एक गोले की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाती है तो आयतन में प्रतिशत प्रभाव क्या होगा। गोले की त्रिज्या 50% बढ़ा दी, आइए देखते हैं। गोले की त्रिज्या 50% बढ़ा दी, त्रिज्या 50% बढ़ा दी, कहता है आयतन में प्रतिशत प्रभाव क्या होगा, वॉल्यूम में प्रतिशत प्रभाव क्या होगा। बस सिंपल है, आयतन में प्रतिशत प्रभाव को पूछा है तो आयतन क्या बार करते हैं, 3 बार, तो इसको 3 गो बना लीजिए, इसको क्या बना लीजिए 3 गो, तो 50% एक बार और एक बार 50% और 3 गो हो गया। आयतन में 3 बार होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या वो प्रतिशत दे रखा था, एगो प्रतिशत दे रखा हो तो आयतन तो होता है 3 बार, 3 बार गुना होकर आयतन बनता है, तो 3 बार गुना होकर आयतन बनता है। तो एगो दे रखा है तो उसको 3 बार कर लीजिए, आयतन को करते हैं क्या बार, 3 बार, इसको 3 बार कर लीजिए, हो गया काम खत्म है। तो 3 बार करना बहुत ज़रूरी है, एगो दे रखा है तो उसको 3 बार कर लीजिए। तो आइए 3 बार, और वॉल्यूम है तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं। वॉल्यूम इसका होता है 1/2, 1/2 और इसका भी होता है 1/2। अब वृद्धि हो रही है तो ऊपर में प्लस लगा लीजिए, वृद्धि हो रही है, 2 से क्या हो गया 3, 2 से 3 और 2 से 3 हो गया। आप ऐसे आयतन वाला में ऐसे कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें x + y xy/100 नहीं चलेगा, क्योंकि x y इसमें 2 डाटा रहता है और इस क्वेश्चन में 3 डाटा दे रखा है, तो 2 डाटा रहता है। x y में क्या डाटा रहता है, 2 डाटा, तो क्षेत्रफल बोले तो x y पे आप कम कर लीजिए, और आयतन बोले तो आयतन में 3 होता है डाटा, तो 3 डाटा के लिए फार्मूला नहीं है x y 3 डाटा के लिए नहीं है। तो आप ऐसे बहुत सिंपल है, देखो 2 नीचे लिख लो, 1 बढ़ा दो 3, 2 नीचे लिख लो 1 बढ़ा दो 3, 2 नीचे लिख लो 1 बढ़ा दो 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 3 9 9 3 27 हो गया। कितने की वृद्धि हो गई आप बता दो, कितने की वृद्धि हो गया, अब 27 हो गया है। कितनी की वृद्धि हुई है, यहाँ 9 की वृद्धि हुई है, किस पर होगी, 8 पे गुना 100 कर लीजिएगा। जब आप इसका कैलकुलेशन करिएगा तो आपका आ जाएगा आंसर आएगा 237.5% का प्रभाव पड़ रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को आयतन बना रहे हैं तो 3 बार आप कर लीजिए, आपका क्वेश्चन बनता हुआ नज़र आ जाएगा। तो चलिए आयतन वाला में देख लेते हैं, और एक क्वेश्चन, बस एक ही क्वेश्चन था और आयतन वाला में, और देख लेते हैं क्वेश्चन अगर आपका किसी सेट में मिल रहा है तो हम करा दे रहे हैं आपको। नहीं है तो आप आयतन वाला क्वेश्चन आप इस तरीक़ा से कर सकते हैं। तो टाइप 7 हो गया आपका, टाइप 7 आप देख लिए बढ़िया से, तो आप इसको बढ़िया से करते रहिए। हम एक क्वेश्चन रैंडमली और बोल देते हैं, तो इसमें कहेगा क्या, आपको ऐसे बोलेगा, देखिए क्वेश्चन ये बोलेगा किसी गोले की त्रिज्या, आप ऐसे बोल देगा गोले की त्रिज्या 10% बढ़ा दिए तो आयतन में प्रतिशत प्रभाव क्या होगा, आयतन में प्रतिशत प्रभाव क्या होगा। आइए टाइप 7 तो भी हो गया है, टाइप 7 तो भी देख लिए, मगर टाइप 7 को एक बार और देखा जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बार बार पूछे भी जा रहे हैं, तो हम सोचे कि हमको 1-2 क्वेश्चन और मिल गए हैं, तो टाइप 7 का देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो टाइप 7 क्या, एगो प्रतिशत दिया हो तो सेम उसको 3 बार ऐसे बढ़ाना है, आयतन में 3 बार वृद्धि होती है, और 3 गो रहे तो कोई बात नहीं है। जैसे कि कहता है, अभी जस्ट एक क्वेश्चन डील किए थे, कहता है गोला की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए, तो गोला की त्रिज्या 10% बढ़ा दिया जाए, त्रिज्या 10% बढ़ा दिया जाए तो आयतन में प्रतिशत प्रभाव क्या होगा, आयतन में प्रतिशत प्रभाव का क्या होगा, ये क्वेश्चन कहता है कि आप निकालें। तो आयतन में प्रतिशत प्रभाव है तो आयतन तो 3 बार होता है, क्योंकि आयतन क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर क्यों लिखते हैं, तो आयतन में 3 बार प्रतिशत प्रभाव करना है। तो आइए देखते हैं, आयतन में 3 बार प्रतिशत प्रभाव करना है, तो 10% एक बार कर लिए, 10% एक बार कर लिए और 10% एक बार कर लिए, तो आयतन में 3 बार कर लीजिए। 10 से क्या हो जाएगा 11, 10 से 11 और फिर 10 से 11 हो गया, तो क्या होगा 1000 से क्या हो जाएगा 1331, आप गुना करिएगा, कितनी की वृद्धि हुई है 331 की, बटा क्या हो जाएगा 1000 और गुना क्या कर लीजिए आप 100 कर लीजिए, तो आपका आगे क्या होगा 33.1% की आपकी वृद्धि होगी। तो आप देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे बहुत फास्ट तरीका से कर पाइएगा। चलिए, ये जब एगो प्रतिशत दिया हो तो आयतन के लिए 3 बार कर दीजिएगा, 3 बार, और क्षेत्रफल के लिए इसको 2 बार करिए। 2 बार के लिए आप इस वाला फार्मूला, इसका मेथड भी यूज कर सकते हैं, या x + y xy/100 बना सकते हैं। 2 प्रतिशत 3 बार हो तो आप इसी मेथड का यूज करेंगे। तो आइए एक और क्वेश्चन है, इसमें हम आपको एक क्वेश्चन और करा देते हैं। कहता है, क्वेश्चन कहता है एक घनाभ की लंबाई 10% बढ़ा दिए, चौड़ाई 20% बढ़ा दिए, और कहता है ऊंचाई
कहता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 30% बढ़ा दी। देखिए सब में बढ़ा हुआ है, लंबाई में 10% की वृद्धि, चौड़ाई में 20% की वृद्धि और ऊंचाई में 30% की वृद्धि हुई है। तो कहता है क्वेश्चन में ये कहता है कि आयतन में प्रतिशत प्रभाव क्या होगा। तो आयतन पूछ रहा है, तो आयतन होता है सेंटीमीटर क्यूब, यानी 3 बार इसको बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे वृद्धि करेंगे क्या होगा 1/10, तो 10 से क्या हो गया आपका 11 हो गया। 20% के लिए 1/5, 5 से क्या हो गया 6 हो गया, और 20% की वैल्यू क्या 3/10, 10 से क्या हो जाएंगे आपके 13 हो जाएंगे। तो आप ये वाला तरीका आप अपना लीजिएगा तो क्वेश्चन बनता हुआ नजर आ जाएगा। अच्छा ये 2 से काटिए तो 5 हो जाएगा, 2 से काटिए तो क्या होगा 3 हो जाएगा, और इसको आप गुना कर लीजिए 25, आप देख लीजिए कितना % का प्रभाव आ रहा है। तो आप देखिए कितना का प्रभाव आ रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत फास्ट तरीका से कर पाइएगा। तो आइए समझ लेते हैं। तो 10 से 11 हो गया, 5 से क्या हो गया 6 हो गया, और 10 से क्या हो गया आपका 13 हो गया। तो 10 से 13 हो गया, तो आप इधर वाला गुना कर लिए। देखिए कटने वाला तो काट दिए, कोई बात नहीं, आपने भी काटिए तो चल जाएगा। 2 से काटिए 5 आ गया, 2 से काटिए क्या होगा 3, 25, अब 25 और 10 से गुना करें 250 हो जाएगा, इधर वाला गुना करें 429 हो जाएगा। कितनी की वृद्धि हुई 179 की वृद्धि हुई, किस पर होगी 250 पे गुना 100 कर लीजिए, आप कैंसिल आए। तो जब आयतन दिया हो तो 3 बार, 3 को अगर दिया हो तो 3 बार कर लीजिए वृद्धि, कोई बात नहीं। एगो दिया उसको 3 बार बना के कर लीजिए, कोई बात नहीं है। तो आइए ये क्वेश्चन आप समझिए, प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन चला रहे हैं और जितने क्वेश्चन है आपको छोड़ के बताते जा रहे हैं। तो ये वाला आप समझ ही गए हैं। तो आइए आप टाइप 8 देखते हैं। टाइप 8 देख रहे हैं और यहाँ पे समझते हैं। आइए टाइप 8 देखें। टाइप 8 देखते हैं और क्वेश्चन को करते हैं। कहता है यदि कोई विद्यार्थी किसी संख्या में 5/4 से गुना करने के लिए कहा, यदि कोई विद्यार्थी किसी संख्या में 5/4 से गुना करने के लिए कहा, तो यदि कोई विद्यार्थी किसी संख्या में कोई विद्यार्थी है किसी संख्या में, कहता है कि आप क्या करिए 5/4 से गुना करिए, और उसी संख्या में उसने क्या कर दिया 4/5 से गुना कर दिया। किसी संख्या में गुना करना था 5/4 से, उसी संख्या में 4/5 से कर दिया। तो कितना % का प्रभाव आया है, कितना % का प्रभाव आया। तो संख्या यहाँ पे मानना पड़ेगा। तो संख्या मेरी क्या होगी, तो नीचे वाला का एलसीएम 5 और 4 का एलसीएम 20। संख्या मान लीजिए आपका 20 है, यहाँ भी मान लीजिए 20 है। तो 20 में हम 4 से भाग क्या होगा 5, तो 25, पहले संख्या 25 होती, आप 5 से काट ले 5 के, अब क्या हो गया 16 हो गया। कितनी की कमी आई है 9 की आएगी कमी, 25 पे गुना क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे। तो अब टाइप 8 में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कर लीजिएगा 36% की कमी आ रही, सॉरी 36% क्या आ रही है कमी आ रही, 25 से 16 हुआ है इसलिए कमी आ गई है। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ऐसा क्वेश्चन अगर तो आप कर लीजिए। हम एक ही क्वेश्चन कराए हैं आपको इस टाइप में। किसी कहता कोई संख्या में 5/4 से गुना करना था, मगर कर दिया 4/5 से। तो कहता कि संख्या, तो संख्या आप मान लीजिए क्या नीचे वाला कैल से 5 और 20, 20 मान लीजिए। तो 20 में 5/4 से गुना किए, 20 में 4/5 से गुना किए, 25 से 16 हो गया, 36% की कमी आ गई है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको बन जाना चाहिए। आइए कुछ क्वेश्चन और है इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चन आपका फटाफट देख लेते हैं और उसके बाद देखिए परसेंटेज जो ही खत्म होंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस, CISI सभी हम टाइप बाय टाइप, आज तो हो गया आपका 19-20 तारीख हो गए और 21 और 22 तक में 2 दिन में हम वीडियो बना के हम इतना डाल देंगे कि आप वो सारे वीडियो आप देखिएगा तो आपका चैप्टर खत्म होता है। आज परसेंटेज पूरा कवर कर दिया है परसेंटेज, और इससे आपके क्वेश्चन सभी के सभी टकराने की संभावना होती है। जितना हम क्वेश्चन पढ़ाएं इसमें, जितना हम पढ़ाएं चुनिंदा क्वेश्चन इसी में से आपको एकदम पूरा का पूरा आपका कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो इसी में से आपके क्वेश्चन रह सकते हैं। तो एक टाइप 9 हमको और पढ़ाना है, टाइप 9 पढ़ा देंगे। तो टाइप 9 और टाइप 10 दो टाइप और पढ़ा देते हैं, 2 क्वेश्चन। तो वहाँ से आपका परसेंटेज आप खत्म, आपको परसेंटेज पढ़ने की जरूरत नहीं, आप इसी क्वेश्चन पे कमांड करिए। और जहाँ तक आप प्रॉफिट एंड लॉस की बात, तो प्रॉफिट एंड लॉस आज तो इवनिंग हो गई, बहुत शाम हो गई। प्रॉफिट एंड लॉस का कल वीडियो डालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस CISI, क्योंकि परसेंटेज समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि इसको आप समझ गए। तो प्रॉफिट एंड लॉस में कम से कम आपसे 7 से 8 क्वेश्चन हम वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के डालेंगे। CISI के 5 से 7 क्वेश्चन CISI से डालेंगे, आपको ज़्यादा नहीं 7 क्वेश्चन CISI से डालेंगे। 7 क्वेश्चन हम 7 क्वेश्चन CI से, 7 क्वेश्चन SI से, रेशियो से 8 क्वेश्चन हम डालने वाले हैं। रेशियो से 8 क्वेश्चन है, हाँ रेशियो से 8 क्वेश्चन है। मिक्सर एलिगेशन से 3 क्वेश्चन रहेंगे। टाइम एंड वर्क से 5 क्वेश्चन रहेंगे आपके, हम डालेंगे टाइम एंड वर्क से। पाइप एंड टंकी से 4 क्वेश्चन डालेंगे
और जो एकदम जो रिपीटेड क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन डालेंगे, तो ऐसे करके सारे क्वेश्चन को हम सारे सभी चैप्टर को टच करके तुरंत डालेंगे। जो रिपीटेड है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन डाल रहे हैं आपको देख रहे हैं। और टाइप 9 का बहुत इंपॉर्टेंट VBI है, आप थोड़ा समझ के चलिएगा क्वेश्चन को। टाइप 9 देख लीजिए, कहता है एक गांव की संख्या 5% की वृद्धि हो गई। एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो गई है, तो वर्तमान संख्या 4110 हो जाती है। तो 2 वर्ष पहले उस शहर की जनसंख्या क्या थी? तो 5% की वृद्धि हुई है। शहर की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई है। क्या साल तक वृद्धि हुई है? 2 साल तक। तो 2 साल तक वृद्धि है, तो 5% को 2 बार कर लीजिए। 5% की वृद्धि हुई है पहला, फिर 5% दूसरा, 2 बार वृद्धि हुई है। तो क्या हो गया? 1/20, यानी पहले 20 था, अब हो गया कितना? 21 हो गया है। और फिर इसको भी तोड़ लीजिए, 1/20 होता है 5% की वैल्यू। 20 से क्या हो गया? वृद्धि हुई तो क्या हो गया? 21 हो गया। तो आप यहाँ देखिए 400 से क्या हो गया है? 441 हो गया। 400 से क्या हो गया? 441 हो गया है। तो कहता है 2 बार वृद्धि हुई है। 5% की वृद्धि 2 साल तक हुई है। पहले साल की जनसंख्या 20 थी, 21 हो गई, 20 थी, 21 हो गई। तो 400 थी पहले साल की जनसंख्या, 2 वर्ष पहले 400, 2 वर्ष पहले 400 थी, अब हो गई 441। मतलब 441 हो गए, मतलब हो कितने गए? 441। 1 यूनिट की वैल्यू दे रखिए 4410 हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 10। 2 वर्ष पहले साल की जनसंख्या क्या थी? तो 10 से गुना कर लिए, क्या हो जाएगी आपकी? 4000 हो जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये क्वेश्चन आप देखिए, कहता है कि 5% की वृद्धि 2 साल तक हुई है। तो 5% की वृद्धि 2 बार कर दिए, तो तोड़ लिए, तो 20 से 21, 20 से 21 हो गई। 20 गुना किया तो क्या हो गया? 400, यहाँ हो गया 441। 441 यूनिट की वैल्यू दे रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू 10 हो गई, तो 400 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4000 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप बना लीजिएगा फटाफट। तो देखते हैं, और इस टाइप के और क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि आपका सेट से आ रहा है, तो हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और टाइप 9 का खत्म करें। एक क्वेश्चन और आप यहाँ पे देख लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, टाइप 9 VBI कर लीजिएगा आप। टाइप 9 VBI कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन हम आपको बोर्ड पे और दे रहे हैं। कहता है एक नगर की जनसंख्या 64,000 है, 64,000 हो, तो अगर 10% की वृद्धि की जाए तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी? 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? 10% की वृद्धि हुई है, कितने वर्ष तक हुई है? 3 बार तक। तो 10% को 3 बार लिख लीजिए वृद्धि। 10 से क्या हो गई है? 1/10 से क्या हो गया? 11। फिर 10% की वृद्धि हुई है, तो 1/10 लिख लीजिए। 10 से क्या हुई है? 11। फिर 10% की वृद्धि हुई है, 3 बार हुई है। 10% की वृद्धि 3 बार हुई है, तो 3 बार लिखना पड़ेगा। 10 से 11। तो पहले शहर की जनसंख्या क्या थी? 1000, अब हो गया 1331 हो गई है। तो पहले शहर की जनसंख्या इतनी थी, मगर क्वेश्चन में क्या दे रखा? आप देखो क्वेश्चन में दे रखा 64,000 थी। तो 64,000 थी, 2 0 से 3 0 कैंसिल हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई? 64 हो गई। तो कहता है 1 यूनिट की वैल्यू 64 हो गई। तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या थी? 3 वर्ष बाद ये थी 1331। इसमें 1 यूनिट की वैल्यू 64 है, 64 से आप गुना कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। तो 85, हाँ हो जाए 85, 184। तो ये आपका आंसर आपका नजर आ रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। शहर की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो बढ़ा दीजिए, 3 बार बढ़ा दिए तो वृद्धि हो गई। और ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहे। तो परसेंटेज से रिलेटेड में आप इतना पढ़ के जाइए, आपसे इसी में से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये एक टाइप और बच रहे हैं, आप उस टाइप का क्वेश्चन करा देते हैं टाइप 10 तक। तो टाइप 10 का क्वेश्चन जो ही कराएंगे आपका ये परसेंटेज से रिलेटेड खत्म हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस, CI, SI, मिक्सर एलिगेशन हम 2 दिन के अंदर सब कवर कर देंगे। ज़्यादा नहीं पढ़ना है। CI में 5-4 क्वेश्चन आप देख लीजिए रेंडमली, क्योंकि टाइम भी कम है। तो CI में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीटेड है, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेंगे, 2 वर्ष के लिए पूछेंगे CI। SI में 3-4-5 क्वेश्चन देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड आपके आ ही जाएंगे, टकराने वाले क्वेश्चन कर रहे हैं आपको, तो वो आ जाएंगे। तो हम सब देख लेंगे, सब चैप्टर हम अर्थमेटिक का पूरा क्लियर कर लेंगे। हाँ, तो चलिए एक और देख लेते हैं, टाइप 10 देख लेते हैं आपके लिए। याद रखिए टाइप 10 आपको बना के दे रहे हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर बहुत बढ़िया से फोकस रखें। एक विद्यालय में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात क्या है? 3:2। एक विद्यालय में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात क्या है? 3:2 है। तो हम 3 2 5 हो गए। टोटल कक्षा में कितने विद्यार्थी हो गए? 5 हो गए। कहता है किसी कक्षा में लड़के एवं लड़कियों का अनुपात 3:2 है। टोटल विद्यार्थी कितने हो गए? 5 हो गए। हम शॉर्ट मेथड में दे रहे हैं, 5 हो गए। कहता है लड़कों में 40%, लड़कों में लड़का बॉय में 40%, 40 से गुना कर लीजिए। और लड़कियों में 45% हिंदी बोलते हैं। कहता है लड़कों में 40%, लड़की में 45% हिंदी बोलते हैं। तो पूरा कक्षा में कितना परसेंट हिंदी बोलेंगे? तो पूरा कक्षा में कितना परसेंट हिंदी बोलेंगे? तो x मान लेते हैं। अब इसको बना लीजिए, 45 गुना क्या हो जाएगा? 90, 120 हो जाएंगे, तो हो गया 5x। और इसको आप कर लीजिए तो हो जाएगा 210 हो जाएंगे, बराबर 5x। x का वैल्यू निकाल लीजिए, क्या होगा? 42%। तो
42%, तो x बराबर क्या आया 42, यानी 42% क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। क्यों हिंदी बोलते हैं, तो कहता है लड़का 3 है, 3 में 40% हिंदी बोलते हैं, 2 में 45% हिंदी बोलते हैं, पूरी कक्षा में कितना बोलेगा, तो x% हिंदी बोलते हैं। तो पूरा कक्षा में कितना परसेंट हिंदी बोलता है, 42% हिंदी बोलता है। हिंदी नहीं बोलेगा तो कर लीजिए 100 माइनस 42% कर लीजिए, तो आ जाएगा आपका 58% हिंदी नहीं बोलते हैं। इसको आप दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं, हम शॉर्ट में आपको बता दिए हैं क्वेश्चन आपको कैसे करना है। तो आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं और फटाफट इस क्वेश्चन को आप देखिए आराम से और समझते हैं। कहता है एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, आय का 80% खर्च करता है, 80% की वैल्यू क्या होती है, 4/5, 4/5 आय का, आय यहाँ देखो कितना है 5 है, खर्च कितना किया, 4, खर्च 4 कर दिए तो बचत कितना होगा 1, तो बचत 1 होगा। आप यहाँ से देख सकते हैं कमाए 4 रुपया, खर्च लिखा हुआ, खर्च करते हैं 4, बचत क्या किए 1 किए, तो इसको ऐसे कर लिखें तो हो जाएगा अपना। कहता है आय में 2% की वृद्धि, तो आय में 2% तो 2 से गुना कर लीजिए। कहता है खर्च में 4% की कमी, तो खर्च में 4% कमी, तो खर्च में -4 कर लीजिए। तो बचत में प्रतिशत प्रभाव क्या होगा, तो मान लीजिए बचत में प्रतिशत प्रभाव x होगा, तो आप x कर लीजिए, हो जाएगा। तो 10 इधर इसको करेंगे क्या होगा, 4 चौके 16 इधर कर लीजिए बराबर x, 1x हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 26%, यानी कि क्या आ रहा है, बचत में प्रतिशत प्रभाव क्या आएगा 26% का प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा। आप इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं आपको, यहाँ पे आप क्वेश्चन समझिए और देखिए क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो क्या ही किया जा सकता है इसमें। तो राम के खर्च और बचत, देखिए राम के खर्च और बचत का अनुपात क्या है, बचत का अनुपात दे रखा है, खर्च और बचत को जोड़ेंगे तो क्या हो गया 5 और 3 दे रखा है, तो आय कितना हो गया आपका 8 हो गया, आय कितना हो गया आपका 8 हो गया। तो कहता है आय में 12% की वृद्धि, तो आय में 12% की वृद्धि हो गई है और खर्च में 15% की वृद्धि हो गई है, खर्च में कहता है 15% की वृद्धि, तो बचत में प्रतिशत प्रभाव क्या होगा, तो x। तो ये कैलकुलेशन हम आपके लिए छोड़ रखे हैं और ऑप्शन भी दे रखे हैं कि आप इसका निकाल के हमको बताइए, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आप इसका आंसर जवाब आप लिख के ज़रूर भेजिएगा, तो अगला क्वेश्चन हम आपको डाल पाएंगे। हम रिस्पॉन्स देखेंगे कि इस क्वेश्चन का अगर आप जवाब भेजे हैं करके और आपका आंसर मैच कर रहा है और आप भेजें तो हम देख लेंगे कल से, तो हम कल वीडियो एक मैंने इससे प्रॉफिट एंड लॉस CISI जितने हैं सभी का हम 5-5, 7-7 क्वेश्चन डालने वाले हैं रिपीटेड, और आप भी क्वेश्चन करके जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप सभी क्वेश्चन को आराम से बना पाइएगा। तो अभी मेरे पास आज 20 तारीख हो गया, 22 तारीख में एकदम क्लियर, 22 तारीख तक में हम क्लियर करें, कल जो भी हो हम डालेंगे बना के, और रिपीटेड क्वेश्चन डालेंगे CISI सारे को हम रिपीटेड डालेंगे, और अर्थमेटिक का पूरा डालेंगे। हम जितने क्वेश्चन थे ये परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस से भी रिलेटेड है, तो सभी हम आपको डाले हैं, और कल प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड हम क्वेश्चन सभी कर पाएंगे, और CI भी डाल देंगे, SI भी डाल देंगे, और मोस्ट जितने भी बुक है सभी का समरी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्वेश्चन टकराता हुआ नज़र आएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल ये वीडियो आपको 12-1 बजे तक आपको प्रोवाइड हो जाएगा, 12-1 बजे तक कल वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा, और फिर 1 बजे के बाद शूट करेंगे, तो मान लीजिए कि आपके बच जाएंगे आपका 1 बजे के बाद 5 बजे तक शूट करेंगे, हाँ 1 बजे के बाद आप रात 8 बजे तक शूट करेंगे, तो फिर कल एक वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, 2 वीडियो आपको मिल जाएंगे अच्छे होगा, और इसमें आपको क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे, आप ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।